जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 130वें दोहे से 140वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। स्वामी सिखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो घात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सब के गुण गहनी, विप्र धेनु हित संकट सहनी। नीति निपुण जिन कही कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुदी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, कही उर बसहु सहित बैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, कही के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धर्म धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरग नरकु अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहु निरंतर कासु मन, सो राउर निज गेह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहेंगे और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखलाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैली सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बेहद बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग तप तपुक तसन करहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं। जो लोग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं, हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाई सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया।
रघुबर कहे लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा चहु बिसि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कलि साहु जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई नघात मारभूत मेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमयो राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात देश सब आए रचे परण तृण सदन सुहाए। बरन जाहि मंजु दुई साला एक लघु रघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोहस मदन मुनि देश जनु रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजो नाथ सनात भय हम आजो। कर बिनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा हे नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि मुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रघुनाथ जी के चित्रकूट में आ बसे हैं यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को दया से हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वही सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जब जाग तब निज आश्रमन ही सुषंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ जोग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातम पाई हर्षे जन्नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग जल लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मह जिन देखे दो भ्राता अपर तिन ही पूछ ही मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबन देखे रघुराई।
उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाशुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहां कर जोरी। राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों को दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख रस भरी नयन तुम्हारा। तीन बास भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाघ बराई। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सक जब आयसु देता। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, हे प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोषे। रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदिशीय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेरी बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। भुंज मंजु कर मधुकर शेनी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद
सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही तब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखे राम बन सकल सिहाही, सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी बड़ी बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, बिंदि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम भी बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बेहद मृग, बेली बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलोकी, पाई जन्म फल होहि विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ से लखनु राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस हो ही सहनाम सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी शोभा, जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष भी हों तो भी वह कह नहीं सकते। सो मैं बरनि कहो विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही। सेवई लखन करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लखिसी राम पद, जानी आप पर नेह। करत न सपने हो लखन चितु, बंधु मात पितु देव। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत बिसारी। छिन छिन पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर।
नाहने हुनित बढ़त बिलो की हर्षित रहति दिवस जिन को की सीएम अनुराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम और अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चक्री सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सासु ससुर सम स्मुरितय मुनिबर असंग अमीय सम कंद मूल पर। प्रीतम रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई मयन सहन सय सम सुखदाई लोकप मोहि लोकत जासु तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी पुष्प और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर दुतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। जय श्री राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 140वें दोहे से 150वें दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।